अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हामिद मीर ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं अपने हालिया कॉलम में। बड़े ढके छुपे अल्फाज में बात की है उन्होंने और बड़े ही उन्होंने नाप तोल के बातें करने की कोशिश की है, लेकिन बातें वही की हैं जो या तो पीडीएम के कुछ रहनुमा कर रहे हैं या फिर आज भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोल वो कर रहा है या फिर पूरा भारतीय मीडिया कर रहा है और एजेंडा वही सर्व हो रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन में उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे। लुबे लुबाब तो यह है कि उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है। तो इस सारी सिचुएशन पे, उनके इस पूरे बयान पे, और ये आजकल जो बयानात दे रहे हैं, ये हामिद मीर हो जाए या सलीम साफ़ी का कॉलम हो जाए, ये करना क्या चाह रहे हैं और ये डॉट्स जो कनेक्ट हैं आज हम करेंगे आज के इस वीलॉग में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो हामिद मीर की बात हो जाए। हामिद मीर ने आज एक कॉलम लिखा है। ये कॉलम है JJUN मुर्दाबाद। JJUN क्या है? ये टर्म थी जो एक बड़े सीनियर वकील हैं, अभी जिंदा हैं और काफ लीग के दौर में वफाकी वजीर कानून भी रह चुके हैं, बैरिस्टर SM ज़फ़र साहब। बैरिस्टर SM ज़फ़र साहब ने उनकी एक किताब का हामिद मीर ने जिक्र किया जिसमें उन्होंने एक टर्म मुतारिफ करवाई, JJUN, जेड़ा जिते ओदे नाल। यानी ये जो हमारी सियासत में रविश है कि जो जीते उसी के साथ मिल जाते हैं, तो ये सारी सिचुएशन है। उस किताब का नाम है डिक्टेटर कौन। इस पूरी कॉलम में शुरू में हामिद मीर ने इस किताब को भी एक्सप्लेन किया है। तो किताब है SM ज़फ़र की और उसका नाम है डिक्टेटर कौन। इस पूरी किताब में हामिद मीर पहले तो ये बताते हैं कि वो मुशर्रफ को डिक्टेटर क्यों बुलाते हैं और मुशर्रफ को आमिर क्यों नहीं बुलाते। जैसे आपने देखा होगा मीडिया में बहुत से लोग कहते हैं कि मुल्क में आमरियत है, मुल्क में डिक्टेटरशिप है, तो दोनों को सेम समझा जाता है। हामिद मीर ने कहा नहीं, मुल्क में डिक्टेटरशिप है और ये SM ज़फ़र ने अपनी किताब में लिखा है कि डिक्टेटरशिप का उर्दू में कोई लफ्ज़ नहीं है। डिक्टेटर डिक्टेटर होता है और उसे डिक्टेटर ही कहा जाए, यानी कि उर्दू ज़ुबान में डिक्टेटर के लिए कोई लफ्ज़ नहीं। यानी एक थोड़ा सा सख्त जो मौक़िफ़ है वो मीर साहब ने अपनाया है। तो अब मैं आपको पूरी सिचुएशन बताता हूँ। इस किताब में हामिद मीर लिखते हैं कि उन्होंने यानी SM ज़फ़र ने अपनी किताब में अयूब खान पर भी तनकीद की जिनकी हुकूमत में वो खुद वज़ीर क़ानून थे, और भुट्टो पर भी तनकीद की जो अयूब खान के वज़ीर ख़ारजा थे। SM ज़फ़र ने लिखा है कि डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ी निशानी यह है कि हुक्मरान सियासी हो या गैर सियासी, फौजी हो या गैर फौजी, उसके साथ वफादार से ज़्यादा अतात शुआर होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिक्टेटर अपने साथियों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल। आप अल्फाज को भी आपने देखना है, ऐसे अल्फाज कहाँ से गूंजते हैं और कहाँ से हमें सुनाई देते हैं। तो अब तो ऑल पाकिस्तान, ये जो JJUN है, अब इस पे बात करते हैं और इसके बारे में इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ कही है जो इन्होंने आज पूरे हमारा जो मुल्क का जो सिचुएशन है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। और इन्होंने कह दिया है कि ये जमहूरियत नहीं है, इस मुल्क में इस वक्त डिक्टेटरशिप है। ये कहा है हामिद मीर साहब ने। मीर साहब कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट दो जुमले मैं आपको सुनाने लगा हूं, दो पैराग्राफ्स हैं जिन्हें हम आज जिनका पोस्टमार्टम करेंगे। अजीब बात यह है कि सियासी कारकुनों और सहाफ़ियों को लापता करने का सिलसिला भी जनरल अयूब खान के दौर में शुरू हुआ, और मौजूदा दौर में जब मतीउल्लाह जान और अली इमरान सैयद जैसे सहाफ़ी गायब होते हैं तो महसूस होता है कि ये जमहूरियत नहीं डिक्टेटरशिप है। ये कहना है हामिद मीर साहब का। वो कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप है। खैर, भारत भी यही कह रहा है, नवाज शरीफ भी यही कह रहे हैं और PDM भी यही कह रहा है, और मीर साहब खुद को उस सफ़ में डाले हुए हैं और उसी सफ़ में तसव्वुर करते हैं। इनके मुतल्लिक इन्होंने आज से 3-4 दिन पहले एक और कॉलम भी लिखा था जिस पर हमने बड़ी एक तफसीली वीडियो बनाई थी, और सलीम साफ़ी साहब ने जो इदारों को लड़ाने की कोशिश की थी वो भी हमने आपके सामने रखी थी, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है ये पूरे डॉट्स जो कनेक्ट करना, और ये क्या क्या बातें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस टाइम पे कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पैराग्राफ आपको सुनाता हूं। SM ज़फ़र के बरखुदार अली ज़फ़र, ये अली ज़फ़र सिंगर नहीं है, ये बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं जो सुप्रीम कोर्ट
जो बार एसोसिएशन है उसके सदर भी रह चुके हैं, बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं। और इनके साहबजादे हैदर जफ़र के साथ बल्कि मैं मीडिया चैनल में काम भी करता रहा, तो इन्हें मैं बड़ा अच्छा जानता हूँ और बड़े अच्छे वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। तो एसएम ज़फ़र के जिनकी किताब का हामिद मीर ने हवाला दिया है, उनके ये बरखुरदार बेटे हैं, तो हामिद मीर उन पर भी तनकीद कर रहे हैं। हामिद मीर कहते हैं कि एसएम ज़फ़र के बरखुरदार अली ज़फ़र आजकल तहरीक इंसाफ में शामिल हैं। उन्हें चाहिए कि अपने वालिद की किताब डिक्टेटर कौन अपने कायदे मोहतरम इमरान खान को मुताले के लिए ज़रूर दें ताकि वो अपने इर्द गिर्द तलाश कर सकें। यानी ये इमरान खान को लड़ाने की कोशिश है। इमरान खान को बताया जा रहा है कि इमरान खान को रियलाइजेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हैं जी खान साहब कठपुतली। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने आपके सामने रखा है। इससे पहले जो हामिद मीर साहब ने एक बयान जारी किया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और वो बयान जो है उस पर हामिद मीर साहब ने वो कॉलम नहीं लिखा, वो उन्होंने 24 न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान मैं तुम्हारी नींदें हराम कर दूंगा, 24 घंटे की तुम्हारी नींद हराम कर दी जाएगी। और ये इसलिए कहा कि मीडिया को बंद कर रहे हैं। 24 कहते हैं चैनल नंबर 24 को बंद किया तो तुम्हारी 24 घंटे की नींदें हराम हो जाएंगी। सलीम साफ़ी ने कॉलम लिखा जिसमें सलीम साफ़ी ने लिखा कि इमरान खान फौज को जानबूझ के बदनाम करवाते हैं। इमरान खान ने अपने वजीरों को टास्क दिया हुआ है कि फौज को मुतनाज़ा बनाओ, कि फौज अपोजिशन से लड़ती रहेगी तो फौज के पास सिर्फ हम ही चारा रहेंगे। ये परसेप्शन है जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन भी देखें कंफ्यूज्ड है, कभी इमरान खान को कहते हैं कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं, कभी फौज को कहते हैं आप इस्तेमाल हो रहे हैं, कभी कहते हैं कि दोनों हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कहते हैं हम सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरी सिचुएशन इन्होंने इस तरह की इस मुल्क में क्रिएट कर दी है कि कोई किसी तरीके जो है ना एक बीच में दरार पड़े। और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि फौज सियासी मुदाखलत ना करे, ये नहीं चाहते, ये आपकी खाम ख्याली है, ये पूरा टोला ये नहीं चाहता। ये चाहता है कि बस फौज मुदाखलत करे, लेकिन वो वाली मुदाखलत करे जो हमारे हक में बेहतर हो। इन्हें कभी भी फौज से ये शिकवा नहीं रहा कि फौज किसी सियासतदान को क्यों इक़्तिदार में लाती, क्योंकि ये तो खुद पैदावार है इस सब की। इन्हें शिकवा यह है कि हमें क्यों नहीं ला रही। ये फौज के सियासी किरदार पे नहीं बात करते। और आपको पता है कि ये कुछ जर्नलिस्ट का टोला है, ये किसका माउथ पीस है। तो सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है और ये बड़ा हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि झाड़ू जो है ना वो फिरने वाला है और सबर जो है वो जवाब देने वाला है बहुत जल्द। आपकी एस्टैब्लिशमेंट आप देखिएगा करती क्या है। बड़ी ढील दी गई है और ढील भी बहुत जानबूझ के और बड़ी समझदारी से दी गई है, क्योंकि हर जलसे में हर आने वाली बात के साथ ये लोग खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। तो जब ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं तो फिर जब झाड़ू फिरेगा तो आवाम को भी पता होगा कि झाड़ू क्यों फिरे। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो अभी तो यही अपडेट्स हैं कि पूरी जो मशीनरी है वो हरकत में आ चुकी है। और अजीत डोल ने आज जो बयान दिया ये उसके साथ भी मीर साहब का जो आज का कॉलम है वो मुताबिकत रखता है। अजीत डोल भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। उसने कहा है कि भारत ने अब अपने हमसाय ममालिक को जंग जो करनी है उनके अंदर घुस के करनी है। हमने अपने मुल्कों के अंदर जाके प्रॉक्सियां लड़नी है, हमने भारत की सरहदों पे नहीं लड़नी। हमने उन मुल्कों के अंदर जाके उन मुल्कों को डिस्टेबलाइज करना है, उन मुल्कों को अंदर से खोखला करना है। और यही भारतीय मीडिया कर रहा है और यही हमारा मुल्क का एक टोला कर रहा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। तब तक मखदूम चाह आपको इजाज़त। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके साथ ये ताल्लुक बरकरार रहे और इसी तरह से ये जो माफिया है इसे हम मिल के एक्सपोज करते रहें। आप और हम सब अपना जो किरदार है वो भी अदा करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।